नमस्कार दोस्तों एवं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज का जो हमारा टॉपिक है वह ज्यामिति का एक टॉपिक है जो किसी भी क्लास के लिए ज़्यादातर 7वां से लेकर 10th और उससे ऊपर के क्लासेस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो इस टॉपिक को जानें। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, टॉपिक का नाम क्या है? जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं घटित होता है, उन चीज़ों के बारे में आज जानेंगे और डिटेल से जानेंगे और ऐसा जानेंगे कि शायद दोबारा कभी जिंदगी में ये कभी भूल नहीं पाए। इस प्रकार से इसको जानेंगे और आप भी इसे अंत तक देखें और समझें और इसे एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये हर समय, हर क्षण और हर पल काम आने वाला चीज़ है। जब जब आप ज्यामिति को लेकर बैठेंगे तो इसका जरूरत पड़ ही जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन को जरा देखिए। जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो क्या होता है। तो यहां पे हम लोगों ने क्या किया कि एक P और Q दो रेखा लिया जो सरल रेखा है, जो एक दूसरे के समानांतर है। तो हम क्या लिखे? P समानांतर है Q, यानी कि रेखा P रेखा Q के समानांतर है और L जो है ना वो तिर्यक रेखा, ये जो रेखा देख रहे हैं L यहाँ पे, ये तिर्यक रेखा है। तो जैसे ही जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो 8 कोण बनता है। 8 कोण का नाम हम दे दिए क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8। ऐसे कोण का नाम हम लोग ऐसे नहीं देते हैं, कोण ABCD, कोण DEF ऐसे लिखते हैं, बट सुविधा के लिए हम लोग क्या कर लिए 1 2 3 4 नाम रख लिए। ठीक है। तो ये 8 कोण जो बने हैं उसमें क्या संबंध है इस स्थिति में होने पर? तो संबंध या इस प्रकार से है। सबसे पहला संबंध है क्या कि संगत कोणों के युग्म समान होते हैं। संगत कोणों के युग्म ये क्या होते हैं? संगत कोण का मतलब क्या हुआ? देखिए तो यहाँ पे कोण जो एक है वो 5 के संगत है, यानी कि कोण एक, इस चीज को जितना भी है यहाँ पे लिख रहे हैं हम। यहां से देखिए कोण एक जो है, एक का संगत कोण है कोण 5। तो कोण 2 का संगत कोण है, तो कोण 2 के जगह जैसा इसमें कौन है? कोण 6। कोण 3 जैसा कौन है इसमें? तो कोण 3 जैसा है 7। कोण 4 जैसा कौन है? तो कोण 4 जैसा है कोण 8। तो इस प्रकार से आप लोगों ने क्या देखा कि संगत कोणों के युग्म क्या है? समान है। तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब यहाँ पे नाम हम जैसा दिए हैं उस प्रकार से है। मान लिया कोई बच्चा क्या करता है, इधर से देता है 5 6 7 8, तो उसका आधार बदल जाएगा। बट ये कॉन्सेप्ट आपको रखना है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, और ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर होगा, और ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। ये बात आपको यहां पे समझना है और उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। और इसी कोण युग्म को कहते हैं संगत कोण युग्म, यानी कि कोण एक का संगत कोण है तो कोण 5 है। इसका उल्टा कोण एक का संगत कोण है तो कोण 1 है। कोण 2 का संगत 6 है तो 6 का संगत 2 है। कोण 3 का संगत 7 है तो 7 का संगत 3 है। इसी प्रकार से 4 का भी संगत 8 है तो 8 का संगत भी 4 है। तो संगत समझ में आ गया संगत कोण किसे कहते हैं। अब दूसरा नंबर जो टॉपिक है इसका अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। अंतः एकांतर कोण का मतलब क्या है? पहले तो करा अंतः मतलब अंदर चले आइए, तो 4 कोण देख ही रहे हैं बाहर है। अगर ये घर है तो 4 कोण, कोण 1 2 8 और 7, ये सब बाहर वाला कोण है। अंदर कौन 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 है? तो अंदर कोण है 3 4 5 और 6, ये चारों अंदर है। तो अंतः एकांतर, एकांतर का मतलब क्या होता है? एक तिर्यक रेखा जो है ना, एक इधर है तो एक इधर है, यानी कि अंतः एकांतर कोण कौन हो गया? कोण 1 का अंतर, कोण 3 का अंतः एकांतर कोण कोण 5 होगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि कोण 3 बराबर होगा कोण 5 के, अंतः एकांतर कोण बराबर हो गए। और 6 जो है ना, 6 ये दिखाई दे रहा है 6 कोण, ये 6 वाला जो कोण दिखाई दे रहा है यह कोण 4 के बराबर होगा। ये कोण 6 4 के बराबर होगा, यानी कोण 6 बराबर कोण 4। नाम जैसा काम। अंतः तो अंदर वाले, तो अंदर वाले 4 को था तो 4 को देख लिया। आप बाहर वाला मत देखिए, सिर्फ अंदर वाला 3 4 5 6 को देखिए।
एकांतर माने कि एगो एने लीजिए तो एगो ओने लीजिए, तो एगो एने लिए 6 तो एने क्या हो गया 4, और एने लिए 5 एने क्या हो गया 3। एने ओने माने क्या, ये तिर्यक रेखा के एने और एने, ठीक है। तिर्यक रेखा के अगर इधर 5 लेते हैं तो इधर 3 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण 3 का अंतर एकांतर कोण कौन हुआ, तो कोण 5 हो गया, और कोण 4 का अंतर एकांतर कोण कौन हो गया, तो कोण 6 हो गया। और ये दोनों बराबर होंगे, फिक्स है। कब, तो शर्त याद रखिएगा, जब ये दोनों रेखा समानांतर है और ये तिर्यक रेखा तभी ऐसा होगा, बाकी सब कंडीशन में नहीं होगा। चलिए तीसरा नंबर कंडीशन क्या कह रहा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। ये क्या कह रहा है, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो तिर्यक रेखा तो ये है, इसके एक ही ओर कोण, एक ओर का मतलब एक ओर का इधर दूसरा ओर का उधर, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतः कोण, तो अंतः माने क्या, बाहर वाला छोड़ दीजिए अंदर वाला लीजिए, तो अंदर लेते हैं। तो आप देखिए गौर से चित्र को फिर से बना के दिखाते हैं आपको। तो इसके तिर्यक रेखा ये है, P समानांतर है Q के, और L तिर्यक रेखा है ना L। तो अंदर भरे कौन 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 है, एगो 4 है, एगो 5 है, एगो यहाँ पे 6 है, और यहाँ नहीं, यहाँ पे 5, गलती हो गया, यहाँ पे है 3, और ये है 4, और ये है 5, ये है 6, है ना। तो अब देखिए अंत तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर लेते हैं तो कौन कौन आता है, ये आता है आपका कौन कौन 3 और 6। फिर दूसरी ओर लेते तो क्या आता है 4 और 5, यानी कि 3 और 6 जोड़ेंगे तब 180 होगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि कोण 3 प्लस कोण 6 बराबर होगा 180, और कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी होगा 180 डिग्री। तो कोण 4 प्लस कोण 5 बराबर भी होगा 180 डिग्री। इस प्रकार से आप इसको दिमाग में सेट कर लीजिए। यह जो 3 पॉइंट है इतना जबरदस्त पॉइंट है कि इसका यूज कहाँ आएगा, इसका कोई लिमिट नहीं। जब भी ज्यामिति का क्वेश्चन लेके बैठिएगा, रेखा कोण जब भी आएगा तो ये कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जैसे कि इंग्लिश में 5 को वोवेल है AEIOU, और कहाँ पे किस शब्द को लिखने में आ जाएगा कोई ठीक नहीं है। आप राम लिखते हैं तो भी आता है, और रम लिखते हैं तो यही आता है ए। उसी प्रकार से ये कभी भी आ सकता है, कोई ठीक नहीं है। इसीलिए आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और समझकर उसको आप अपने आत्मसात कर लीजिए। ध्यान रहे ये कंडीशन तभी लागू होता है जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तभी लागू होता है, अदरवाइज ये कंडीशन कोई लागू नहीं होगा। और जान लीजिए जब लागू होता है तो तीनों होता है, एक नहीं, मगर जिसका जो काम होता है वो निकाल लेता है। हमको इसका किसी सवाल बनाने में इसका काम आया तो इसको निकाल लिए, किसी सवाल बनाने में इसका काम आया तो इसी को निकालेंगे, दोनों को नहीं हमको जोड़ी है। मगर याद रखें जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटेगी तो यह 3 चीज होना तय है, फिक्स है, तीनों चीज होगा, बट तीनों का उपयोग हम हर समय नहीं करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आया रोक दीजिए वीडियो, चारों के हम लोग लेते हैं। चालू था कि नहीं?